हाँ, शाहाबाद में 22 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें ब्रह्मपुर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ब्रह्मपुर की चर्चा हमेशा होते रहती है पूरे प्रदेश भर में। इस बार भी प्रत्याशियों ने संभावित प्रत्याशियों के नामों का दौर प्रारंभ हो गया है। कई लोग चुनावी मैदान में अभी से ताल ठोक रहे हैं। इसके लिए पटना से दिल्ली तक दौड़ भी लगा रहे हैं। एक जनता के मन में एक अहम सवाल है कि क्या इस बार बीजेपी का कैंडिडेट ब्रह्मपुर से लड़ेगा या सहयोगी दल को पिछले बार की तरह इस बार भी मिल जाएगा, क्योंकि पिछले बार वीआईपी पार्टी को मिला था। कई बीजेपी के कैंडिडेट जो चुनाव लड़ने के लिए बहुत दिन से व्याकुल थे, निराश हो गए थे। इस बार दोनों ओर से हो रहा है। सहयोगी दल के गठबंधन लोजपा की ओर से भी प्रयास हो रहा है कि खाते में आ जाए। अब बीजेपी तो है ही है, बीजेपी कैंडिडेट भी आधा दर्जन से अधिक जो अपने को ताल ठोकते नजर आ रहे हैं, क्षेत्र में दौरा भी कर रहे हैं। सार्वजनिक समारोह में ऐसे लोगों की सक्रियता दर बहुत देखी जा रही है। राजद से पूरी संभावना है कि तीसरी बार शंभुनाथ यादव भी मैदान में उतरेंगे, लेकिन उनके मुख्य विपक्षी पार्टी एनडीए गठबंधन से कौन होगा, इसको लेकर अभी संशय है। भाजपा के साथ साथ उनके सहयोगी दल लोजपा की ओर से भी प्रयास किया जा रहा है। ये तो भविष्य में पता चलेगा कि किस बार एनडीए से लड़ रहा है, कौन उतरेगा एनडीए से। ऐसे जनसुराज भी इस बार यह तय हो गया है कि ब्रह्मपुर से अपना कैंडिडेट उतारेगी। उसके भी करीब 10 उम्मीदवार ने अब जनसुराज का अपने लिए आवेदन भरकर मैदान में उतर चुके हैं। अब आगे पार्टी जिसको दे, लेकिन ब्रह्मपुर में इस बार भी मुकाबला बहुत टफ होगा और प्रत्याशी पर निर्भर करेगा कि प्रत्याशी जमीनी हकीकत वाले हैं या हवाई उतर आ रहे हैं। इसका असर स्पष्ट तौर पर पड़ेगा। शंभू यादव को पराजित करने के लिए जनता चाह रही है कि जमीनी रूप से जो जुड़े हुए मैदान में आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब तो देखना होगा कि कौन पार्टी से कौन उतरेगा, लेकिन अभी से ही चर्चाओं का दौर प्रारंभ हो गया है प्रत्याशियों के नामों को लेकर। आगे इसमें और तेजी ही आती जाएगी। आप जनता से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ की जनता क्या बदलाव के मूड में है आपके पास? देखिए, पिछले 10 साल के विधायक के कार्यकाल का विश्लेषण जनता कर रही है। उसमें हम जहाँ तक देख रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रिया सुन रहे हैं, उसमें विधायक खरा नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर जनता के हित में कोई काम नहीं किया। सड़क, बिजली या अन्य बुनियादी जो समस्या है उसके लिए उन्होंने संघर्ष नहीं किया या किसी जगह आवाज़ भी नहीं उठाई। वो निजी स्तर पर समारोह में, श्राद्ध में, विवाह शादी में आने जाने में ही अपने को सीमित रखा है। कई मुद्दे हैं जो अभी तक जनता के दूर नहीं हो सके हैं, जैसे ब्रह्मपुर नैनी जो सड़क है, बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। इतनी जर्जर हो गई है कि 1 किलोमीटर भी पैदल चलना मुश्किल है, लेकिन आज तक उस पर विधायक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं हुआ। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए जनता लग रहा है कि इस बार इस सबसे जनता आवाज़ उठाएगी और बदलाव के लिए अभी से शुरुआत प्रारंभ हो गया है। अब आगे देखिए कि विकास पर जाति भारी पड़ता है या जाति ही हर बार की तरह इस बार भी जाति हावी हो जाता है, लेकिन अभी तो जनता बदलाव के मूड में दिख रही है। तो आपको लगता है कि जहाँ बिहार में जाति आधारित ही सब कुछ होता है, वहाँ जनता जाति से ऊपर उठता है? अब जाति से उठने का एक कारण है कि इनको 2 बार 10 साल से विधायक हैं, लेकिन जनता के नज़र में जनता की बुनियादी समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने उतना पहल नहीं किया जितना जनता चाह रही थी। इसलिए यहाँ इस बार बदलाव हो सकता है। उनके 10 साल के कार्यकालों का विश्लेषण करने के बाद, गुण दोष के विवेचना करने के बाद ये हो सकता है कि जनता इस बार बदलाव कर दे। कोई बड़ी बात नहीं है। स्वजातियों का विकास कर पाए हैं? स्वजातियों का भी विकास, जब सामूहिक विकास नहीं किए तो स्वजातीय का विकास किए। स्वजातीय में भी इस बार उनके खिलाफ विभिन्न गाँव से आवाज़ आने लगी है, क्योंकि स्वजातीय भी हैं और उनको सड़क की सुविधा न मिले, बेहतर शिक्षा न मिले, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ न उठाए, विधायक द्वारा उठाई जाए, तो स्वजातीय कितना दिन जात के नाम पर उनको कंधा लगाएंगे? 10 साल से तो उनको जिता रहे हैं ना स्वजातीय लोग। इस बार स्वजातीय में भी, यादव वर्ग में भी उनके प्रति लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। वो देखिए आगे बड़ा भी रूप धारण कर सकता है। ऐसे वो इसके लिए पाटने के लिए प्रयास उन्होंने विधायक ने प्रारंभ कर दिया है। पिछले दिनों तेजस्वी यादव की जो चक्की में सभा कराई गई, चाहे उनको बुलाया गया, इसी की कड़ी में देखा जा रहा है कि स्वजातीय के माने गुस्से को शांत करने के लिए तेजस्वी यादव का प्रोग्राम उन्होंने चक्की में रखा था।